कोविड-19 नेचुरली फैला, शीर्ष अमेरिकी वैज्ञानिकों ने मानने से किया इनकार, बोले खुली जांच हो। डॉक्टर फाउची ने कहा, निश्चित रूप से जिन लोगों ने इसकी जांच की थी उनका कहना है कि यह संभवतः एक जानवर के जलाशय से उभरा था जो तब लोगों को संक्रमित किया था, लेकिन यह कुछ और हो सकता है। हमें इसका पता लगाना होगा। मैं इसलिए पूरी तरह से किसी भी जांच के पक्ष में हूं जो वायरस की उत्पत्ति का पता लगा। वाशिंगटन, संक्रमण रोगों पर अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि इस बात से आश्वस्त नहीं है कि नोवल कोरोना वायरस बीमारी स्वाभाविक रूप से विकसित हुई है। उन्होंने कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति की खुली जांच का आह्वान किया। एक कार्यक्रम में जब डॉक्टर फाउची से पूछा गया कि क्या उन्हें अभी भी विश्वास है कि कोरोना वायरस स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है, तो उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में आश्वस्त नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हमें चीन में क्या हुआ इसकी जांच तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि हमें अच्छे से पता नहीं चल जाए कि आखिर चीन में क्या हुआ था। फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए डॉक्टर फाउची ने कहा कि निश्चित रूप से जिन लोगों ने इसकी जांच की थी उनका कहना है कि यह संभवतः एक जानवर के जलाशय से उभरा था जो तब लोगों को संक्रमित किया था, लेकिन यह कुछ और हो सकता है और हमें इसका पता लगाना होगा। मैं इसलिए पूरी तरह से किसी भी जांच के पक्ष में हूं जो वायरस की उत्पत्ति का पता लगा सके। जो बाइडेन प्रशासन के शीर्ष चिकित्सा सलाहकार ने यह टिप्पणी यूनाइटेड फैक्ट ऑफ अमेरिका ए फेस्टिवल ऑफ फैक्ट चेकिंग इवेंट के दौरान की, जब उनसे स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या आप कोविड-19 वायरस एक प्रयोगशाला में सीरियल पास नहीं हो सकता, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक ने कहा कि वह पूरी तरह से आगे की किसी भी जांच के पक्ष में है जो चीन के पक्ष में चला गया है। हालांकि कोविड-19 भारत में कोरोना से अब तक 3 लाख मौतें, पिछले 24 घंटे में 2,20,000 से ज़्यादा नए केस आए हैं। हालांकि उन्होंने ऐसी किसी संभावना से साफ इनकार नहीं किया है। उन्होंने दोहराया कि NIH और NIAID ने स्पष्ट रूप से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी WIV में किए जाने वाले फंक्शन रिसर्च के लाभ को फंड नहीं दिया। पिछले साल डॉक्टर फाउची ने इस सिद्धांत को काफ़ी हद तक खारिज कर दिया था कि घातक कोविड-19 वायरस, जिसके कारण दुनिया भर में 165 मिलियन से भी अधिक लोग संक्रमित हुए और अब तक 35 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, आनुवंशिक रूप से चीन के वुहान में एक प्रयोगशाला से लीक हुए थे।